देखिए, अफ़ीम की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर निर्भर होती है तो वो मार्फ़िन पर निर्भर होती है कि आपकी मार्फ़िन कितनी बैठी है। लेकिन मार्फ़िन किसी किसान के हाथ में नहीं होती है, लेकिन किसान एक सद्भाविक प्रयास कर सकता है कि उसके खेत में से अच्छी मार्फ़िन बैठे। मार्फ़िन एक तो एमएस होती है जो गाढ़ता होती है और एक खेत की गाढ़ता होती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हम अफ़ीम की जो गाढ़ता होती है वो अपन जितना माल अच्छा सूखा करके ले जाते हैं उसके ऊपर बैठती है, लेकिन खेत की मार्फ़िन कैसे बैठती है? खेत की मार्फ़िन के लिए हमारे एक राजू भाई साहब तेली हैं, डुंगला के अच्छे किसान हैं जो हर तरह का प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने एक पिछले 3-4 सालों से एक प्रयोग किया है। उस प्रयोग में उन्होंने पाया कि अगर हम खेत में नीम की खल लगभग 10 आ रही है तो 40 से 50 किलो डालें और उसके साथ ही अपन कोशिश करें कि 10 किलो सरसों और 5 किलो तिल, इन दोनों को अच्छा सा घानी करवा लें। उसमें से जो तेल आए उसको निकलवा लें और जिस समय ताज़ा घानी की जा रही होती है उसी समय आप उस खली को बड़े अच्छा सा हाथ से पीस करके अच्छी कर लें, सॉफ्ट कर लें, ताकि उसको छिड़कने में सहायता मिलेगी। आप इन तीनों के का मिक्सचर बनाएं और तीनों को मिक्सचर बनाने के बाद में जो तेल लगभग 15 किलो आपने सरसों और तिल ली है तो लगभग 5 किलो के आसपास तेल निकलेगा। उस तेल को भी उसमें मिक्स कर लें और खेत में अच्छी सी छिटाई कर लें और उसके बाद में आप उसमें क्यारी निकालें तो अच्छी मार्फ़िन बैठने की पूरी संभावना रहती है। उससे क्या है कि खेत की जो गाढ़ता है, खेत की जो मार्फ़िन है वो अच्छी बैठती है। उसके साथ देखिए मैंने जो इस बार यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है सल्फ़र का 80% WDG कैप्टन DF, ये मैंने यूज़ किया है। ये लगभग और उसके साथ मैंने जो यूज़ किया है इस बार ये खेत में डाले हैं मैंने। और उसके बाद में एक चीज़ किया है मैंने वरदान मल्टी क्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर HIG, एक मैंने ये यूज़ किया है। 2 चीज़ तो ये डाली है और उसके बाद मैंने फंगिसाइड और वो डाला है। एक मैंने ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में यूज़ किया है मैंने टेबुलर, क्योंकि इस बार देखिए नमी बहुत ज़्यादा है तो इस बार मैंने कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी यूज़ किया है। उसके साथ में मैंने पॉइज़न के रूप में ये भी फंगिसाइड ही है, ये भी नायसा एक ये यूज़ किया है मैंने। और एक मैंने दिया है इसमें जिंक फर्टिलाइज़र, जिंक का मैंने दिया है। एक जिंक का मैंने एक पैकेट डाला है जिसमें सल्फ़र 65% है और जिंक 18% है। और उसके साथ मैंने एक शरारा कंपनी का थामेटॉक्स, ये भी मैंने इसमें यूज़ किया है। 2 डिब्बे ये यूज़ किए हैं और एक नाया के मैंने 2 डिब्बे यूज़ किए हैं। ये सारे फंगिसाइड्स और ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड वगैरह जो है मैंने इस बार अपनी फसल बुआई से पहले यूज़ किए हैं। ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किए थे, इस बार मैंने ज़रूर कोशिश की कि इन चीज़ों को भी मैंने यूज़ किया है। उसका कारण है कि हमारे जो सांवलिया बीज भंडार डुंगला, जिनके प्रोपराइटर हैं भगवती लाल जी, उन्होंने कहा कि इस बार नमी खेत में ज़्यादा है क्योंकि बाद में बारिश हुई थी और खेत में बहुत गिले हैं, मिट्टी अच्छी तरह सूख नहीं पाई है, तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और फंगिसाइड का भी आपको यूज़ करना है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने यूज़ करके अच्छे से बुआई की है। आप सब देख सकते हैं क्यारी भी अच्छी बनी है। इसमें से जो कचरा था, जैसे चारा था या मक्की बोई रखी थी तो मक्की के जो खप जो थे वो भी मैंने साफ़ सफाई इसमें बढ़िया करवा ली है और मैंने अफ़ीम की बुआई कर चुका हूँ मैं। तो मैं भी आप सबसे निवेदन करूँगा कि कोशिश करें कि हम बुआई में पीछे नहीं रहें, समय पर बुआई करें और आवश्यकता हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखते हुए लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। देखो अफ़ीम के लिए मैंने पूरी खेत की तैयारी कर ली है। बुआई के लिए क्यारियाँ निकाल दी गई है जो लगभग 1 मीटर चौड़ी है। मैंने इस खेत में बुआई से पहले 4 ट्रिप देसी खाद भरवाया है इसमें और अच्छा उसको मिक्स करवाया। 4 बार इसमें टिलर से हकाई करवाई है और लगभग जो क्यारी है उसका जो बीच का जो क्षेत्र है डोली को छोड़ करके वो 1 मीटर का है। इस प्रकार की क्यारी बनानी चाहिए तथा इसमें जो पानी रखते हैं वो, ताकि वो पानी ज़्यादा दौड़ करके भी नहीं जावे और हल्का जावे। कोशिश ये करें कि जिस मोटर से आप पानी रख रहे हैं वो हल्का पानी देने वाली हो, ताकि क्या एकदम दौड़ करके पानी नहीं जावे।
उसके बाद में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार बहुत सीलन है, तो हमें अच्छा सा फंगिसाइड का भी उपयोग करना है। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे कीटाणु वगैरह हैं, इल्लड़ वगैरह है, तो उनके लिए भी आपको पॉइज़न वाला जो आते हैं उनका भी आपको यूज़ करना है। उसके साथ में आपको बीजोपचारित करना है। बीजोपचारित के लिए बहुत सारे केमिकल्स उपलब्ध है। मैंने इन बीजों को उपचारित कर रखा है। देखिए, बीज उपचारित करने के बाद में हम इसमें छांट रहे हैं। हमारा ये अनुभव है कि प्रतिवर्ष जो अपन बीजवार छांटते हैं, वो लगभग 10 आरी में आप 700 ग्राम से ज़्यादा नहीं छांटें। 700 या 800 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा छांटना चाहिए तो 800-900 ग्राम से ज़्यादा कभी भी नहीं छांटें। बाकी क्या बहुत ज़्यादा अफ़ीम सांगनी उगती है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है और उसका पौधा अच्छा नहीं बन पाता है। और जब देखो मैंने ये जो पिलई है इसके 2 भाग बनाए हैं। अफ़ीम के 10 आरी है तो दो भागों में अफ़ीम बोई की जारी है। मैंने 2 भाग किए हैं। 2 भाग में से 1 भाग की मैंने पिलई कर दी है और छोटी मोटर से पानी रख रखा है ताकि आराम से क्यारी पी रही है। आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, मैंने दोरी बनाई है। दोरी के साथ में इस तरह से ये क्यारी बनाई और ये अफ़ीम में पानी मैंने छोड़ रखा है ताकि आराम से क्यारी पिएगी तो पानी दौड़ के नहीं जाएगा और दौड़ नहीं होगी तो अफ़ीम के उगने में कोई समस्या नहीं आएगी। 2 भाग आप कैसे करें? आपको अपने खेत की नपती करनी है और कोई भी एक सीमा तय करनी है। मान लीजिए जैसे एक सीमा है आपकी 17 मीटर, तो आपको 2 भाग में अगर बुआई करनी है तो कम से कम 500 मीटर की वर्ग मीटर आपको बुआई करनी है। तो 500 वर्ग मीटर के लिए आपको अगर मान लीजिए एक सीमा आपने तय कर ली 17 मीटर की, तो आप 500 में उस 17 का भाग दे दीजिए। जैसे आप 17 का भाग देंगे तो आपकी दूसरी सीमा तय हो जाएगी कि जो बाकी आएगा, शेष आएगा, वो 1700 जो तय मतलब लगभग 30 के ऊपर आएगा, 30 मीटर के ऊपर, वो आपकी दूसरी सीमा होगी। तो एक सीमा आप 17 मीटर माप लीजिए, उसके सामने वाली भी 17 मीटर हो और जो 30 मीटर और आ रहा है वो हो। इस प्रकार से करके 17 × 51 510 मीटर के आसपास का आपका जो वर्ग क्षेत्र है वो हो जाएगा। ये बेसी भी नहीं आएगा क्योंकि सरकार का नियम है कि हमें किसी भी हालत में अफ़ीम को बेसी नहीं बोना है। बेसी का मतलब ये है 5% रकबा तक अपन ज़्यादा बो सकते हैं, लेकिन अगर आप 5% यानी कि 10 आरी की आपकी अफ़ीम है तो 50 वर्ग मीटर तक आप ज़्यादा बोई कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 वर्ग मीटर से अगर ज़्यादा आपकी अफ़ीम है तो आप बेसी में आ जाएंगे और आपका पट्टा काट दिया जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोनों भागों के बीच में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए ताकि आने वाले जो भी कर्मचारी नपटी करने के लिए आवे तो उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और उसके बाद में एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जाड़े का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ज़्यादा सर्दी में अफ़ीम को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो होता है पाला, जिसको बहुत सारी अपनी लोकल भाषा में दा भी बोलते हैं। तो दा से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो हमें कोशिश करना है कि दा से भी अपन फसल को बचाएं। तो मैंने देखिए ये जो एक अफ़ीम के दौरे के पास में जो एक क्यारी बना रखी है, ये मैंने एक क्यारी चारों तरफ बरसी की बोई की है। अफ़ीम की डोली छोड़ करके थोड़ी बरसी छाटी गई है, एक क्यारी। और उसके बाद में जो मैंने एक क्यारी बड़ी बना रखी है, ये देखिए बड़ी क्यारी बन रही है। इस बड़ी क्यारी में मक्की की बुआई करेंगे। इसके 3 तरफ हम मक्की की बुआई करेंगे। एक तरफ हम मक्की की बुआई नहीं करते हैं ताकि आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, जाली डालने में भी कोई समस्या नहीं हो।